ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन होता है 14 फरवरी 2022 को। इस कैबिनेट मीटिंग में क्या विशेष रहा, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, राजस्व विभाग में, उद्यान विभाग में और भी अन्य विभागों में कुछ रिक्रूटमेंट के ऊपर सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। संपूर्ण डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2011 को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस वीडियो में आपका जो ज्ञानवर्धन होगा वो मुख्यतः दो तरह से होगा। नंबर 1 तो सरकार के द्वारा कौन कौन से नए निर्णय लिए गए हैं और जहां से कंपैरेटिव एग्जाम के लिए प्रश्न बन सकता है वो भी आपको बताएंगे। दूसरा, कौन से सेक्टर में कौन सी रिक्रूटमेंट निकली है। देखिए, पहले तो आप याद रखिएगा, राज्य की स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति 2011 को स्वीकृति प्रदान की गई है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। एक और चीज़ है यहाँ पे, यदि आप देख रहे होंगे, जिसमें पूर्ण ऊर्जा क्षमता विशेष रूप से जल और सौर ऊर्जा के तेजी से विकास के माध्यम से स्वच्छ और हरित ऊर्जा विकास की परिकल्पना की गई है। 2030 तक 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा, हालांकि पन बिजली, सौर और अन्य हरित ऊर्जा स्रोतों का त्वरित विकास, राज्य संयुक्त केंद्रीय और निजी क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से एक चौतरफा रणनीति इसके जरिए यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया है। इसका उद्देश्य पन बिजली और सौर परियोजनाओं की योजना और समय पर निष्पादन की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन मास्टर प्लान बनाकर राज्य में पर्याप्त और कुशल ट्रांसमिशन नेटवर्क विकसित करना है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारे इस प्रदेश में सौर ऊर्जा की बात की जाए, पवन ऊर्जा है, बायोमास इत्यादि जितने भी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, इनका विकास होना जरूरी है। एक और बहुत ही अच्छा निर्णय यहाँ पे लिया गया, काफ़ी लंबे समय से इसका भी इंतजार था प्रदेशवासियों को। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश स्वर्णिम जयंती खेल नीति 2021 को भी अप्रूवल दी गई है, जिसके जरिए खेलों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्ट्रक्चर खड़ा करने के सरकार की ये पेशकश रहेगी। और देखिए, नैतिकता के उच्च मानकों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने और उत्कृष्टता के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित और समर्थन करना भी सरकार की प्रमुखता रहेगी। नीति का उद्देश्य लंबी अवधि के खेल विकास के लिए प्रशिक्षण में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू करना और खेल में प्रतिभा को पहचानना और सम्मान देना और युवा महिलाओं और पुरुषों को पुरस्कृत करना है जिन्होंने खेल में उत्कृष्टता हासिल की है। एक और अच्छा निर्णय यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इस कैबिनेट मीटिंग में लिया है। इसने पारदर्शी तरीके से अधिक वस्तुनिष्ठ चयन सुनिश्चित करने के लिए तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के मूल्यांकन और लिखित परीक्षा के वेटेज को 85 से बढ़ाकर 100 करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का भी निर्णय लिया। जैसे ये तो पहले भी निर्णय हो चुका था, लेकिन आज इसको अप्रूवल मिली है। तृतीय श्रेणी का जितना भी आपका जो चयन प्रक्रिया होगी उसमें 15 नंबर का इवेल्युएशन नहीं होगा और पहले 85 मार्क्स का पेपर हुआ करता था, वो सीधा 100 का ही होगा। इससे देखिए, जो आपके रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसको तीव्र गति मिलेगी और जल्दी से, जैसे आपका रिटन टेस्ट होता है, रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपकी फिर एकदम से आपको अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। कुछ यहाँ पे देखिए, महामारी के दौरान जो भी यहाँ पे कुछ रहा है उसके ऊपर भी ये न्यूज़ है, लेकिन आपके लिए आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन किसी ने पढ़नी होगी तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब करते हैं बात विशेष तौर पे जिसकी हमारी निगाहें रहती है कैबिनेट मीटिंग में कि आखिरकार बेरोजगारों के लिए क्या निकल करके सरकार की तरफ से आया है। देखिए, मंडी जिले के धर्मपुर में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ लोक निर्माण विभाग का नया सर्कल खोलने का भी निर्णय लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। मंत्री परिषद ने इन कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ साथ कांगड़ा जिला के शाहपुर में एक डोरिनन में उपखंड में लोक निर्माण विभाग का नया संभाग सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे आगे फिर मंत्रिमंडल के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पुनर्गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से एवं पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से पदों को सृजित एवं भरने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उपखंड तिहरा अंतर्गत मंडी जिला के दरबार में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया अनुभाग खोलने को भी अपनी सहमति प्रदान की गई है।
बैठक में उपखंड केलोधर अंतर्गत मंडी जिले के केलोधर में आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया अनुभाग खोलने को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। राजस्व विभाग से एक अच्छी खबर आई है। विभिन्न श्रेणियों के 108 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की अप्रूवल दी गई है और इसी तरह से उद्योग विभाग में रेशम निरीक्षकों के 42 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। ये पद भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर भरे जाएंगे। और मंत्रिमंडल ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की अप्रूवल दी गई है। राजस्व विभाग में सांख्यिकी सहायक के 3 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की सरकार के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कुछ ना कुछ इस मीटिंग में बेरोजगारों के लिए अच्छा निकल करके आया है। आने वाले समय में आपको देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आप अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। इला स्टडी टीम के वार्षिक करंट अफेयर्स की किताब है जिसमें आपको 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2022 तक के डे टू डे के करंट अफेयर्स मिलेंगे। बहुत ही उपयोगी किताब है आने वाले हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कंपैरेटिव एग्जाम के लिए। इस किताब के साथ में आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा देखिए हिमाचल प्रदेश पुलिस की भर्ती भी कुछ दिनों में होने वाली है। मार्च के अंतिम कार्य दिवसों में या फिर अप्रैल महीने में परीक्षा हो सकती है। इस परीक्षा के लिए आप इला स्टडी टीम के 10 उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री से लैस मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं। इसके साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको जीआईटी के लिए विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में नियमित रूप से रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। इला स्टडी टीम की इस किताब के साथ में हजारों अभ्यर्थियों ने अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो आप इस किताब को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। किताबें ऑर्डर करने के लिए आपको विजिट करना होगा इला स्टडी कोरोटीन वेबसाइट को। जब आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहां से ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि अच्छी किताबों के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।